हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज इस वीडियो में हम करने वाले तुम्हारी 11th की बिजनेस का चैप्टर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, लंबा चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स आपको करा चुकी हूँ। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर आपको मिल जाएगा। आज इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। 2 से 3 पार्ट्स में ये जो है वीडियो मेरी जो चैप्टर है पूरी का पूरा रहने वाला है। छोटे छोटे 20-20 मिनट के मैं लेक्चर्स यहाँ पे डालने वाली हूँ। प्लेलिस्ट से सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है अबाउट बिजनेस फाइनेंस। कि भैया जी, ये बिजनेस फाइनेंस जो है, जो टर्म है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। ठीक है, ये मेरे खुद के नोट्स है जहां पे मैंने एक एक चीज खुद लिखी है तुम्हारे लिए। तो मेरे नोट्स अगर चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्या कहता है, फाइनेंस इज दैट एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। पहली चीज, जब भी मैं डेफिनेशंस पढ़ूंगी, बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, मेरे साथ साथ तुम रीड करोगे, मेरे साथ साथ बोलोगे, ऊंची बोलोगे, जितना ऊंचा बोल सकते हो उतना ऊंचा बोलोगे, ताकि मम्मी तो आवाज है, मम्मी को पता चले कि भैया हम यहाँ पे कुछ और नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं फोन में। ठीक है, तो अब ये जो डेफिनेशन है, ये क्या कहती है, देखो, कह रहा है कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, कुछ भी काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब एक इंसान, एक बिजनेसमैन कितना ही पैसा अपने घर से ले आएगा, अपने माँ बाप दोस्तों से ले आएगा, नहीं ना। उसको अपने आप, अपने सोर्सेस से बाहर निकल के और दुनिया भर से भी पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि वो उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करे और उससे कुछ ना कुछ बिजनेस बना के, प्रोडक्ट सर्विस बना के बेचे और उससे और ज्यादा पैसा बनाए। तो हमें क्या करना है, पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि हम बिजनेस कर सके। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चलता। बिजनेस जितना बड़ा होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पैसा इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे अगर तुमने देखा हो शार्क टैंक, इंडिया में शार्क टैंक चल रहा है। तुम अभी शायद छोटे बच्चे हो, कुछ एक नए बच्चे देखते हैं, पर देखो, देखा करो, अगर तुम देख सकते हो यूट्यूब पे जाके शार्क टैंक देखा करो, अच्छा होता है। तो वहां पर भी लोग पैसा मांगने आते हैं कि भैया मेरा बिजनेस है, पैसा इन्वेस्ट करो इसमें। ठीक है, और फिर उस पैसे को कंजर्व करके रखो, मतलब उसको संभाल के रखे और सही जगह पे इन्वेस्ट करे, उसको पैसे को बर्बाद ना करे। ठीक है, ऑफ कैपिटल फंड्स। कैपिटल फंड्स का क्या मतलब है, कैपिटल क्या होता है, ओनर का पैसा। तो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसको बिजनेस की हिस्सेदारी मिलती है, बिजनेस की ओनरशिप में हिस्सेदारी मिलती है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी उस इंसान को मिलती है। ठीक है, इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए, जो फाइनेंस की जरूरत होती है, जो पैसे की जरूरत होती है, उसी को हम बिजनेस फाइनेंस बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे और ज्यादा ब्रांचेस खोलनी है, मुझे एक्सपेंशन करनी है, नए प्रोडक्ट, नई सर्विस लानी है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो आपको अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। पैसा इकट्ठा करने को ही हम यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस बोल रहे हैं। ठीक हो गई बात, देखो आगे पढ़ो। इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पढ़ो मेरे साथ। कंट्रीब्यूटेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। कहते हैं शुरू में ना, एक बिजनेसमैन अपने घर से पैसा लेके आता है, वो लगाता है। शुरू में अपने माँ बाप से थोड़ा पैसा ले लेता है कि थोड़ा पैसा चाहिए, एक दुकान खोलनी है, एक कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। शुरू में तुम इनिशियली, एक बिजनेस जो है, ओनर जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है, पर उससे सारी उम्र जो है, ओनर के उतने शुरू वाले पैसे से सारी उम्र बिजनेस नहीं चल सकता। सारी उम्र वो सफिशिएंट नहीं होता बिजनेस चलाने के लिए। और जब भी बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, तब भी उसको और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। बिजनेस को कोई नया प्रोडक्ट लाना है, और पैसा चाहिए, कोई नई ब्रांच खोलनी है, और ज्यादा पैसा चाहिए। तो हर वक्त जो बिजनेस में शुरू में पैसा लगाया था, ओपनिंग कैपिटल, है ना, आपकी जर्नल एंट्री में एंट्री होती है ना, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। वो जो शुरू वाला 1 लाख है, वो सारी उम्र तुम्हें काम नहीं दे सकता, सारी उम्र वो इनफ नहीं होगा। एक्सपेंशन करोगे, कुछ भी करोगे, और पैसा चाहिए। तो और पैसा जब चाहिए होगा, उसको इकट्ठा करोगे, उसी को बिजनेस फाइनेंस हम यहाँ पे बोल रहे हैं। कि अपने बिजनेस में फाइनेंस, फाइनेंस माने तो पैसा तुम लाने की कोशिश कर रहे हो। अब पैसा दो तरीके के लिए आपको जरूरी हो सकता है।
अब पैसा तो चाहिए बिज़नेस में, या मैं बोलूँ अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो, अब आपके माँ-बाप क्या करते हैं? एक तो आपको कपड़े वगैरह भी खरीद के देते हैं, दूसरा आपकी एजुकेशन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है ना। दोनों में फ़र्क है ना, आपके माँ-बाप घर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक घर भी खरीदा है, पर वो कपड़ों में, है ना, रोटी में, इनमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। ऐसे ही एक बिज़नेस है, वो 2 तरीके की 2 अलग-अलग तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। एक होती है उसकी फिक्स्ड कैपिटल यानी कि उसके एसेट, जो उसको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देंगे। ऐसे एसेट्स जो उसको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देंगे, बिज़नेस उनमें भी इन्वेस्ट करता है। फिर होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये होती है वो चीज़ें जो तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होती हैं। मतलब बहुत बार बिज़नेस को अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी देनी होती है, हर महीने सैलरी देनी होती है, तो हर महीने पैसा चाहिए सैलरी देने के लिए। पर ज़मीन खरीदी, है ना? कोई प्लांट कोई नया खरीदा, कोई मशीनरी नई खरीदी, कोई फर्नीचर फिक्सचर नया खरीदा, वो हर महीने तो नहीं चाहिए। वो एक बार फर्नीचर खरीद लिया, हर महीने फर्नीचर पे पैसा नहीं लगेगा। एक बार लैंड खरीद लिया, हर महीने पैसा नहीं लगेगा, पर जब लगेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा। ऑन द अदर हैंड वर्किंग कैपिटल में क्या होती है, जैसे कि तुम्हारी सैलरी, वो हर महीने थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी जाती रहेगी, पर हर महीने जाएगी, तो हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे होने ज़रूरी हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? देखो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? अब मेरे साथ रीड करो। ऐसा फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड fixtures, ठीक है? This is known as fixed capital requirement of enterprise. It remains invested in business for a long time period. तो ये रोज़-रोज़ नहीं करनी होती, एक बार ही करते हो, पर ये बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और ये बहुत लंबे टाइम तक बिज़नेस में रहती है। दूसरी आती है मेरे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है ये भी पढ़ो। फंड्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, क्या बोला मैंने? डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है? फॉर होल्डिंग करंट एसेट सच एज स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, फॉर मीटिंग द करंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, टैक्सेस एंड रेंट। तो ये जितने भी खर्चे हैं, ये तुम्हें हर महीने करने पड़ते हैं। ये जितने भी खर्चे हैं तुम्हारे, ठीक है? ये सारे जितने भी खर्चे हैं तुम्हारे, ये तुम्हें हर महीने करने पड़ते हैं। और ये जो सारे खर्चे हैं, ये ऐसा नहीं कि तुम एक बार करोगे, नहीं, ये हर महीने करोगे। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पैसा हर महीने तुम्हें चाहिए होगा इन खर्चों में इन्वेस्ट, इन खर्चों को पूरा करने के लिए। तो फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल रोज़मर्रा के खर्चों के लिए चाहिए। अब पैसा इकट्ठा करने के क्या-क्या सोर्सेज़ हो सकते हैं? 2 सोर्सेज़ हो सकते हैं, या तो ओनर्स फंड या तो बोरोड फंड। देखो, अब 2 तरीका हो सकता है, या तो तुम मुझे बोलो कि मैम मेरे को ना 10 लाख रुपए चाहिए अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना? तुम मेरे पास आए और बोला कि आई नीड 10 लाख रुपीज़ ताकि मैं उसे अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकूँ। मैंने बोला अच्छा, बेटा क्या करेगा 10 लाख रुपए का? ठीक है? नहीं सॉरी, मैंने बोला कि ठीक है बेटा मैं 10 लाख रुपए तो दे दूँगी, पर व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? मुझे बदले में तो क्या देगा 10 लाख के बदले में? फ्री में तो नहीं दूँगी किसी को अपने 10 लाख रुपए। मैं 10 लाख रुपए दे देती हूँ, बदले में तू मुझे क्या देगा? अब 2 तरीके हो सकते हैं। एक चीज़ तो आप बोल सकते हो कि मैडम जी जितना भी प्रॉफ़िट होगा, उस प्रॉफ़िट का 20% आप रख लेना जी। उस प्रॉफ़िट का 20% आप रख लेना जी। अगर लॉस होगा तो 20% की भरपाई आप करना। मतलब हम एक पार्टनरशिप के तरीके से कर लेते हैं। एक कंपनी में एक आप शेयर होल्डर बन जाओ या एक पार्टनर बन जाओ बिज़नेस में, कि जो भी हिस्सेदारी आप बिज़नेस में 20% हिस्सेदारी ले लो, 10 लाख रुपए देके, और जो भी प्रॉफ़िट होगा उसका 20% ले जाना। लॉस हुआ तो वो भी आप 20% भरपाई कर देना। दूसरा तरीका मैंने बोला नहीं-नहीं भाई ये तो बड़ा रिस्की है। तेरे को लॉस हुआ तो मैं क्यों भरपाई करूँ? एक तो मेरे 10 लाख रुपए भी जाएँगे। तो आपने बोला ठीक है मैडम जी, दूसरा तरीका ये कर लो कि आप मुझे लोन के फॉर्म में दे दो। प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ वो मैं देख लूँगा। प्रॉफ़िट चाहे मुझे करोड़ों का हो जाए, आपको उसमें से एक पैसा भी नहीं दूँगा, और आपको आपके 10 लाख रुपए के ऊपर लेट्स से 12% का ब्याज दे दूँगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि हाँ, ठीक है, मुझे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई और ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका भी नहीं है। मुझे फिक्स सिर्फ़ 12% ही मिलेगा 10 लाख का। अगर चाहे इसको प्रॉफ़िट हो जाए करोड़ों का, मुझे उसमें से 20% मिल जाता। सोचो वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता, पर यहाँ पे रिस्क है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं प्रॉफ़िट एंड लॉस में हिस्सेदारी ले लूँ, मैं एक ओनर बन जाऊँ, या जस्ट मैं एक लोन दे दूँ, मेरा पैसा कोई मेरे से बोरो कर ले, है ना? तो फंड्स पैसा इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं, तुम किसी को ओनर बना लो अपने बिज़नेस में, या किसी से लोन ले लो। जिससे तुम लोन ले रहे हो,
वो तुम्हारे बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं लेगा, वो तुम्हारे बिजनेस का P&L नहीं लेगा, वो सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो तुम्हें हर महीने पे करना होगा। पर जो बिजनेस में हिस्सेदारी लेगा उसको तुम्हारे प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदार तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? देखें, अब ओनर्स फंड की बात करें। सबसे पहले ओनर्स फंड कौन देता है जी? यहाँ पे हमने ये सारे नाम है जो जो हम पढ़ेंगे आगे जाके एक एक करके, ठीक है। ओनर्स फंड के बारे में सबसे पहले इनके पढ़ते हैं फीचर्स। ओनर्स फंड क्या होते हैं? देखो, फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, तभी तो ओनर्स फंड बोल रहे हो कि जो भी ओनर्स फंड में पैसा लगाएगा, शेयर्स वगैरह खरीद के जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा, वो बिजनेस का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। फिर मैं बोलूंगी कि हाँ भैया, मैं इस बिजनेस की ओनर हूँ, मैं भी इस बिजनेस में हिस्सेदारी रखती हूँ, मेरा मालिकाना हक है इस बिजनेस के ऊपर, ठीक है। वो सिर्फ कैपिटल नहीं देता, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अच्छा, इसको हम आगे वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो मैंने अपने घर से पैसा लाई मैं और वो बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में पैसा लगाने के बाद बिजनेस में मुझे हुआ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मैं क्या करूंगी? प्रॉफिट का क्या करूंगी? या तो प्रॉफिट को अपने घर ले जाऊंगी, ऐश करूंगी, ऐश परस्ती करूंगी, या उस प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगी। तो जो प्रॉफिट हम दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं वो भी ओनर की कैपिटल का हिस्सा ही होता है, क्योंकि वरना तो ओनर का ही पैसा था ना, वो घर ले जाता है ना, मजे करता। अब ओनर कहता मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, मेरा ही पैसा है, मैं इसको दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो भी ओनर कैपिटल होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओनर्स कैपिटल रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मेरे साथ रीड करना है, एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ द बिजनेस। तुमने देखा होगा, अगर तुम कभी भी कोई लोन लेते हो, तुम अगर कभी भी कोई लोन लेते हो तो लोन का ना एक टाइम पीरियड होता है कि 2 साल में लोन भरना पड़ेगा, 5 साल में लोन भरना पड़ेगा, 10 साल में लोन पूरा भरना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड का एक टाइम पीरियड होता है। क्रेडिट कार्ड से अगर कभी कोई ट्रांजेक्शन करी हो, तुमने देखा हो, तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि 10 साल के अंदर अंदर, सॉरी, क्रेडिट कार्ड का जैसे कि 10 महीने की किस्तें बनेगी, 2 साल की किस्तें बनेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ओनर्स फंड में ऐसा नहीं होता। अगर एक बार मैं बिजनेस में ओनर बन गई तो बिजनेस मेरा पैसा कभी वापस नहीं करेगा। बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा मैं प्रॉफिट का हिस्सा लेती रहूंगी, प्रॉफिट का हिस्सा मैं हर साल लेती रहूंगी। समझ रहे हो? इट इज लाइक मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इसके बदले में हर साल मुझे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, पर ये जो 10 लाख रुपए है ये मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। कभी कभी वापस नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? ये मुझे तब वापस मिलेगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर कभी बिजनेस बंद हुआ तभी ये मुझे पैसा वापस मिलेगा, वरना ये पैसा मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। ठीक हो गई बात? ठीक है। अगली चीज पढ़ो। सच कैपिटल फॉर्म्स द बेसिस ऑन विच ओनर्स एक्वायर द राइट फॉर ओनर्स एक्वायर द राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। अब क्योंकि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, मैं बिजनेस का प्रॉफिट ले रही हूँ, मैं बिजनेस में रिस्क ले रही हूँ कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो मैं लॉस में हिस्सेदारी दूंगी, तो मेरा हक बनता है कि मैं वोट कर सकूं, मैनेजमेंट कर सकूं, डिसीजन ले सकूं। तो जो ओनर होता है बेटा, ओनर जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो साथ ही साथ उसको राइट मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलता है, साथ ही साथ उसको राइट मिलता है, राइट टू वोट मिलता है कि बिजनेस में कोई भी मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर डिसीजन हमें लेना होगा तो तुम उसमें आ सकते हो, मीटिंग में बैठ सकते हो, वोट कर सकते हो, तुम डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ओनर्स फंड में मैंने क्या पढ़ा कि जो भी ओनर्स फंड में पैसा लगाएगा वो बिजनेस का ओनर कहलाएगा, उसको बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा मिलेगा, उसका पैसा सारी उम्र भर के लिए बिजनेस में लगा रहेगा, उसका ओरिजिनल अमाउंट उसको कभी रिफंड नहीं होगा बिजनेस के लाइफ टाइम में। ठीक है। और उसको प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस की ओनर मैनेजमेंट में राइट टू वोट मिल जाएगा, वो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी हिस्सा ले पाएगा। ठीक है। बोरोड फंड इसका बिल्कुल उल्टा है। जो कुछ मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है, जो कुछ मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है, इसका बिल्कुल उल्टा सब कुछ, इसका बिल्कुल उल्टा सब कुछ क्या है? बोरोड फंड्स है। क्या? बोरोड फंड्स के अंदर अगर तुम पैसे डालते हो तुम ओनर नहीं बनते हो, ओनर नहीं बनते हो। तुम एक लोन दे रहे हो, तुम एक लोन ले रहे हो, ठीक है ना, बोरो कर रहे हो किसी से पैसा, ठीक है। जो भी, अब पढ़ो मेरे साथ। सच सोर्सेस प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मैंने क्या बोला था?
कि जब भी तुम लोन लेते हो तो उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, 2 साल में पैसा वापस करना पड़ेगा, 5 साल में पैसा वापस करना पड़ेगा, 10 साल में करना पड़ेगा। पर बोरोड फंड्स का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, तुम्हें कभी सॉरी बोरोड फंड्स का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, शेयर्स का नहीं होता था, ओनर्स फंड का नहीं होता। बोरोड फंड्स में तुम्हें एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पूरा ओरिजिनल जो अमाउंट होता है वो वापस करना पड़ता है। मतलब कि अगर मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसके ऊपर मुझे 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो मैं हर महीने इंटरेस्ट तो पे करूँगी, हर महीने इंटरेस्ट तो पे करूँगी, पर जो साथ में 10 लाख रुपए है वो भी मुझे वापस करना पड़ेगा और उसका एक टाइम पीरियड होगा कि 2 साल के अंदर-अंदर पूरे का पूरा पैसा वापस कर देना, ठीक है? ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं ऑब्वियसली, एंड हैव टू बी रीपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। जब ये टाइम पीरियड 2 साल का मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे ये पैसा 10 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे, ठीक है? एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इट इज पेड बाय द बोरोवर्स ऑफ सच फंड्स, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है? एट टाइम्स इट पुट्स अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द बिजनेस एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट is to be made even when the earnings are low or when the loss is incurred. इसका मतलब मैं समझाती हूँ, ठीक है? रुक जाओ। जनरली बोरोड फंड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम फिक्स्ड एसेट, और ये कुछ है मेरे पास एग्जांपल। देखो अब ये पॉइंट्स क्या है, इनका मतलब समझो। ओनर्स फंड में, यहाँ पे हम देखते हैं, ओनर्स फंड में तुमने पैसा लगाया तो बदले में तुम्हें क्या मिला? बदले में तुम्हें क्या मिला? प्रॉफिट का और लॉस का हिस्सा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा कि 20% ऑफ द प्रॉफिट तुम्हें मिल जाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नील बटे सन्नाटा। लेकिन बोरोड फंड्स में क्या होता है, तुमने 10 लाख रुपए दिए, उसके बदले में तुम्हें मिलेगा 12% का रिटर्न ऑन, तुम्हें मिलेगा 12% का इंटरेस्ट, या जो भी अमाउंट होगा उतना इंटरेस्ट। अब चाहे बिजनेस प्रॉफिट में चाहे बिजनेस लॉस में है, तुम जाके इंटरेस्ट लेकर ही आओगे, तुम्हारा इंटरेस्ट हर महीने आता रहेगा। फिर चाहे बिजनेस लॉस में चल रहा है, तुम बोलोगे तेरा लॉस है, तू देख मेरे को मेरा इंटरेस्ट दे दे। और अगर 2 साल खत्म हो गए तो तुम 2 साल के बाद ये भी बोलोगे तेरे को लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे मेरा 10 लाख वापस कर, क्योंकि मेरे 2 साल खत्म हो गए। तो जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए ये रिस्की है, समझ रहे हो? जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए तो ये रिस्की है कि हाय बिजनेस को लॉस हुआ तो मुझे भी लॉस होगा, पर जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बिजनेस को पता है ना, क्या हो गया, यहाँ पे तो बिजनेस को पता है ना, हाँ, इधर ओनर्स फंड में तो बिजनेस को पता है ना कि भैया अगर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं देना। पर यहाँ पे बिजनेस के ऊपर एक परमानेंट लाइबिलिटी है, एक परमानेंट एक्सपेंस है कि चाहे मैं लॉस में हूँ चाहे कुछ भी है, बिजनेस को तुम्हारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए ये जो है एक थोड़ा रिस्की चीज होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस क्या करते हैं, ओनर लेके आते हैं, अपनी कंपनी के शेयर बेचते हैं। शार्क टैंक में भी शेयर्स बेचे जाते हैं कि मेरे बिजनेस में हिस्सेदारी ले लो, मैं लोन नहीं ले सकता क्योंकि मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, तुम्हारे लोन का इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा, पर लॉस पर जब भी प्रॉफिट होगा तो तुम प्रॉफिट का हिस्सा ले लेना, ठीक है? तो इसलिए जो बिजनेस है उसके लिए थोड़ा सा रिस्की होता है। और जब भी तुम किसी से लोन लेते हो, तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तुम जब भी लोन लेते हो तो उसके बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, यानी कुछ ना कुछ तुम्हें गिरवी रखवाना पड़ता है। ओनर्स फंड में कुछ तुम्हें गिरवी नहीं रखवाना पड़ता है, ठीक है? चले आगे। अगला है मेरे पास, अब यहाँ से मेरे पास ओनर्स फंड की होती है टाइप्स शुरू। ओनर्स फंड की देखो क्या क्या टाइप्स है, शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओनर्स फंड की 3 टाइप्स है। एंड बोरोड फंड्स की ये सारी टाइप्स हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। बोरोड फंड्स की ये सारी टाइप्स हैं। इन सभी के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशली शेयर्स के बारे में मैं पूरी चीज डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी अगली वीडियो में, ठीक है? आज की वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं, जहां हमने समझा कि ओनर्स फंड क्या होते हैं, बोरोड फंड्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ठीक है? ओनर्स फंड में तुम ओनर कहलाते हो, बोरोड फंड्स में तुम्हें कोई ओनरशिप नहीं मिलती है, तुम बिजनेस के मालिक नहीं हो, ठीक है? ओनर्स फंड में तुम्हें प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा मिलता है, बोरोड फंड में तुम्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है,
जो बिज़नेस तुम्हें पे करेगा ही प करेगा। ओनर्स फंड का पैसा कभी वापस नहीं आता। बोरोड फंड्स में लगाया पैसा एक फिक्स टाइम के बाद वापस आ जाता है। ओनर्स फंड में तुम्हें बिज़नेस में मैनेजमेंट राइट मिलता है, राइट टू वोट मिलता है। बोरोड फंड्स में तुम्हें मैनेजमेंट में राइट टू वोट नहीं मिलता है। ठीक हो गई बात? जो ओनर्स फंड है, वो जो बंदा है इन्वेस्टर, उसके लिए रिस्की है। पर जो बोरोड फंड है, वो किसके लिए रिस्की है? बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, फिर चाहे बिज़नेस लॉस में हो। ओनर्स फंड के बदले में तुम्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। बोरोड फंड, जब भी तुम लोन लेते हो किसी से, तो तुम्हें बदले में कुछ गिरवी, कुछ सिक्योरिटी, कोलैटरल रखना पड़ता है। तो ये था डिफरेंस ओनर्स फंड और बोरोड फंड का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला पार्ट जो है उसके लिए भी नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, या फिर ऊपर भी मैं लिंक लगा दूँगी, अगला पार्ट तुम वहाँ से देख सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।